हमने अल्लाह की मदद आते हुए देखी। इस उल्लू के पट्टे ने, और मुझे ये कहने दें, यहाँ पर नंगे बैठते हैं जो कि विदाउट कंगे होते हैं। पहले भी बहुत सारी जंगें हुई हैं, क्या उस वक्त अल्लाह की रहमत जो है वो नहीं आई थी हम पर? बीआरबी नहर के ऊपर जो पुल था वहां फरिश्ते खड़े थे, और भारतीय पायलट वो जब गोला फेंकता था तो फरिश्ते वो गोला पकड़ के ना नहर में फेंक देते थे। इसकी बीमारी की दुरुस्त तशखीस की है इमरान खान ने कि इसको ज़हनी मरीज करार दी। कौम जाहिल है, मुफलिस है, गरीब है, और अल्लाह ने उन्हें क्या कहा होगा, हुक्म क्या दिया होगा। लेकिन ख्वाजा आसिफ ये भी नहीं मानता ना, मसला ये वो कहता है तीनों जंगें हम पहले भी हारे हुए हैं। फील्ड मार्शल की फिर आवाज़ बंद रही, मतलब उनकी गूंगी वीडियोस आती रहीं। डिसाइड कर लिया गया था। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच जो जंग हुई थी और भारत ने जो ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया था और पाकिस्तान ने जो ऑपरेशन चड्डी बनियान लॉन्च किया था, उसके ऊपर आसिम मुनीर ने एक पब्लिकली चीज कही जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। आसिम मुनीर ने ये कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत और पाकिस्तान के जंग में पाकिस्तान की मदद अल्लाह और फरिश्ते ने की थी। और आसिम मुनीर ने यहाँ पे 10 कदम आगे बढ़ के ये कहा कि जो अब सोशल मीडिया पे मजाक बन रही कि उसने खुद देखा कि अल्लाह ने कैसे पाकिस्तान की मदद की और फरिश्तों ने कैसे भारत के मिसाइल को पकड़ के नदी में फेंक दिया। ऐसी चीजें उसने कही। तो इसके बाद सोशल मीडिया पे जो लोग हैं वो कह रहे कि इमरान खान ने सही कहा था कि आसिम मुनीर पागल हो चुका है, और इसने जो चीज कही अब ये साबित हो गया है कि आसिम मुनीर सच में पागल हो चुका है, इसीलिए ऐसी बहकी बहकी चीजें कह रहा है। तो पाक मीडिया इस पे आसिम मुनीर का बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ा रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तीसरा पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। ये जो आसिम मुनीर है, जिसको मुनीरा मिस्त्री भी कहा जाता है, जिनको प्यार से चाची विस्की भी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है तो आपको पता ही होगा जी। अब मेरे पाकिस्तानियों आते हैं इसकी ज़हनी हालत की तरफ। इस उल्लू के पट्टे ने, और मुझे ये कहने दें, प्लीज़ मुझे ये कहने दें, इस उल्लू के पट्टे ने जो 1965 के ऊपर भी हमें एक चूरन बेचा गया था ना कि फरिश्ते उतर आए थे, बीआरबी नहर के ऊपर जो पुल था वहाँ फरिश्ते खड़े थे, और भारतीय पायलट जो है जिसने कभी एक सुई भी मिस नहीं की थी, वो जब गोला फेंकता था तो फरिश्ते वो गोला पकड़ के ना नहर में फेंक देते थे। पुल तबाह नहीं होने दिया फरिश्तों ने। ये कहानियाँ सुनाई गई थी। इन उल्लू के पट्टों ने वो कहानियाँ भी हमारे दिमागों में जो बचपन में डाली गई थी, हमारी ब्रेन वॉशिंग की गई थी, उनको भी झूठा कर दिया। क्या कहकर, आप ये ज़रा सुने। मेरा खुदा गवाह है, ये बुनियान मरसूस में अल्लाह की मदद आई, हमने अल्लाह की मदद आते हुए देखी, और ये बुनियान मरसूस के अंदर ये हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह। ना करे हमें बेवकूफ़ मत समझे। मुझे बड़ा गुस्सा आता है जब हमें बेवकूफ़ समझा जाता है। हम इतने बेवकूफ़ हैं नहीं। हम बेशर्म कौम ज़रूर हैं, हम बेगैरत भी हैं बड़ी हद तक, लेकिन हम बेवकूफ़ नहीं हैं, बिल्कुल नहीं है बेवकूफ़। वी डोंट केयर बट वी आर नॉट स्टूपिड। पाकिस्तान में उल्टी गंगा बहती है, बल्कि उल्टा नंगा बहता है। यहाँ पर गंगा तो छोटी चीज़ें, यहाँ पर नंगे बैठते हैं जो कि विदाउट कंगे होते हैं। समझ नहीं कुछ आई। खैर, फिलहाल के लिए इतना ही, ज़्यादा बकबक करनी नहीं चाहिए। ये ना हो मैं भी माफ़िया मांगता फिर रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन खैर मांग लेंगे माफ़ी जी, सानू की लगे। अभी कोई ईगो प्रॉब्लम तो नहीं, में चपेड़े मारेंगे, हम कौन से कमांडो है। ये कह रहा है अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कि हमने अल्लाह की मदद आती हुई देखी, फरिश्तों के उतरने का दावा कर रहा है। ये जो हालिया झड़प हुई है पाकिस्तान और भारत की, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बात कर रहा है। आप मुझे बताएं, जिस बंदे का भी दिमाग अपनी दुरुस्त जगह पर हो, तो इसके बारे में इमरान खान ने दुरुस्त तशखीस की है। इसकी बीमारी की दुरुस्त तशखीस की है इमरान खान ने कि इसको ज़हनी मरीज करार दिया। लेकिन अब मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। पहले मुझे कोई एतराज़ नहीं था इसको ज़हनी मरीज कहने पर, लेकिन अब ये देख कर मुझे यकीन हो गया कि ये है। तो तब तो सिर्फ बातें थी, अब क्योंकि हमने अपनी नज़रों से देख लिया, कानों से सुन लिया कि ये किस किस्म का बंदा है, तो इसका मतलब है ये वही है जो उसके बारे में कहा जाता है। आज के बाद कहना आई थिंक ज़रूरी नहीं है, अच्छा नहीं है, क्योंकि एक बंदे में एक डिसेबिलिटी हो तो फिर उस पर कम से कम ये बात नहीं कहनी। ये भी बताना चाहते हैं वो कि मैं अल्लाह की तरफ से चोज़न हूँ, ये वो बिलीव करते हैं, इसलिए वो बता रहे हैं कि बुनियानुल मरसूस में अल्लाह की तरफ से जो रहमत थी वो मैंने आते हुए देखी। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान की तो पहले भी बहुत सारी जंगें हुई हैं, क्या उस वक्त अल्लाह की रहमत जो है वो नहीं आई थी हम पर? 1971 में अल्लाह की रहमत हमने क्यों नहीं आते देखी और महसूस की? कारगिल में हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? और हम तो कहते हैं कि 1965 की जंग हमने जीती थी, लेकिन आपके मौजूदा
जो वज़ीर दिफा हैं वो कहते हैं वो भी हम हार गए थे, वो कहते हैं 48 की भी हार गए थे, ये वो कहते हैं आज तक हमने कोई जंग नहीं जीती। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की बात कर रहे हैं, तो क्या तब अल्लाह की रहमत हम पर नहीं आई? कोई आजाद कमीशन जो है इस मुल्क के नुमाइंदों का अगर बैठा दें और इन 5 जंगों की इंक्वायरी करवाएं, तो किसी भी शख्स में एक रत्ती भर भी जो सेल्फ रिस्पेक्ट होगा तो उसका सर जो है झुक जाएगा। लेकिन आज भी ये पूरी इंप्यूनिटी के साथ अपना सीना चौड़ा करके डिफेंस बजट को क्लेम कर रहे हैं और मांग रहे हैं कौम से। कौम की हड्डियों से गोश्त तक जो है इन्होंने निचोड़ लिया है और उतार लिया है। कौम एब्जेक्ट पॉवर्टी में रह रही है, कौम जाहिल है, मुफलिस है, गरीब है, पीने का पानी नहीं मिलता। आज आर्मी चीफ ने जिक्र किया कि बयानुल मरसूस हिंदुस्तान के खिलाफ जंग में अल्लाह की मदद आई, फरिश्ते आए बाकायदा। उन्होंने कहा उन्होंने महसूस किया, खुद देखा है, कुरान की आयतें भी पढ़ के सुनाई और अल्लाह ने उन्हें क्या कहा होगा, हुक्म क्या दिया होगा। लेकिन ख्वाजा आसिफ ये भी नहीं मानता ना, मसला ये। वो कहता है तीनों जंगें हम पहले भी हारे हुए हैं, 65 की, 71 की, कारगिल की। और इस्लामी फौज, अल्लाह की फौज जिसने गजवा हिंद लड़ना है, वो अगर इस दुश्मन के खिलाफ लड़ लेती, यहाँ फरिश्ते मदद करे, तो 71, 65 और कारगिल में क्यों नहीं आए? जनरल बाजवा को अल्लाह की मदद क्यों नहीं? वो मुसलमान नहीं था। ये जो याद सादे कहता है उसकी टांगें कांपती थी, माथे पे पसीना था, टैंकों में तेल नहीं था। फिर ये इसराइल की हिफाजत के लिए जब जंग में जाएंगे तो अल्लाह की मदद किस तरह से आएगी? फ़लस्तीनियों को आएगी या आपको आएगी या इसराइल को आएगी? तो इसलिए इनके बहुत सारे इसमें सवालात पैदा हो गए। एक तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की उल्मा और मशाइख के साथ जो गरजदार किस्म की तकरीर है, वो बहुत सोच विचार के बाद, जी हाँ, तकरीर तो कई दिन पुरानी हो चुकी, लेकिन इससे पहले जब फील्ड मार्शल की तकरीर जारी की गई वो उल्टी पड़ गई। आवाम ने वो दुर्गत बनाई, वो क्रिटिसिज्म किया। उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर के कई महीने फील्ड मार्शल की फिर आवाज़ बंद रही, मतलब उनकी गूंगी वीडियोज़ आती रहीं। डिसाइड कर लिया गया था कि इनकी तकरीरें नहीं जारी करनी, उससे नुकसान ज़्यादा होते थे। लेकिन अब इस तकरीर को, मेरा ख्याल है, देख तो हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, ऊपर से गौर भी नहीं करते। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने इसे जारी की है। उन्होंने बड़ी सोच विचार के बाद ये सोचा कि इसमें कुरान के हवाले भी हैं, आयात भी हैं, जोश भी है, जज्बा भी है। फील्ड मार्शल पूरे कंट्रोल में नज़र आ रहे हैं, तो क्यों ना इस तकरीर को रिलीज़ किया जाए। इसको रिलीज़ करने से बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इसको रिलीज़ किया गया है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करते हैं आसिम मुनीर, जैद हामिद, लाल टोपी, वो मैक्स है। जैद हामिद ने सिर्फ ये कहा था कि हमने महसूस की, इस बंदे ने ये कहा कि उसने देखी कि अल्लाह ने कैसे पाकिस्तान की मदद की और फरिश्तों को उसने, आसिम मुनीर ने, अपनी आंखों से देखा। इसलिए ये ज़्यादा मजाक बन रहा है। अगर ये सिर्फ ये कह रहा है कि हमने महसूस की, तो ये इतना मजाक नहीं बनता। पर जब इसने कहा कि इसने अल्लाह फरिश्तों को अपनी आंखों से देखा, इसीलिए पाकिस्तानी भी इसका मजाक उड़ा रहे हैं, और जो पाकिस्तान से बाहर है वो खुल के कह रहे हैं, और पाकिस्तान में जो है वो चुप के कह रहे हैं। पर आसिम मुनीर की जो हरकत है, इसे देख के ये जैद हामिद प्रो मैक्स अल्ट्रा लगता है, क्योंकि ऐसी चीजें जैद हामिद ही अपने चैनल पे कहते हैं। आसिम मुनीर ये चीज पब्लिकली कह रहा है। आसिम मुनीर और पाकिस्तानी आर्मी ने ये चीज रिलीज भी कर दी। नॉर्मली आसिम मुनीर अपनी प्राइवेट ऐसी चीजें रिलीज नहीं करता कि उसे पता है कि मजाक बनेगा, पर ये चीज उसने रिलीज कर दी, मतलब कि उसे लगता है ये सुन के लोग तालियां बजाएंगे। उसके सामने जो बैठे हुए उन्होंने तालियां बजाई, लेकिन जो उसके सामने नहीं थे उन्होंने मजाक उड़ाया। तो आखिर मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान इतनी ठुकाई हुई है और बम्बोस की आवाज से आसिम मुनीर की दिमागी संतुलन हिल गया है, इसीलिए वो ऐसी चीजें कह रहा है। तो चलिए देखते हैं फ्यूचर में क्या। दोस्तों वीडियो देखने के बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।